एक स्टडी के हिसाब से 90% अर्बन इंडियंस जो 50 प्लस हैं वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी नहीं शुरू की। लेकिन हमें अगर रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो एनपीएस या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम एक काफी पॉपुलर रिटायरमेंट स्कीम है। ज्यादातर लोग टैक्स बेनिफिट्स के चलते बिना पूरी स्कीम को समझे एनपीएस में पैसे डाल देते हैं, लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और साथ ही डिसएडवांटेजेस भी। तो इस वीडियो में हम एनपीएस को पूरा समझने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बिजबस वेयर यू विल गेट ऑल द बस अबाउट द बिजनेस। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एनपीएस क्या होता है। एनपीएस एक पेंशन सिस्टम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है और इसको रेगुलेट करता है पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको इनिशियली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लॉन्च किया गया था एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस इन 2004, लेकिन इसको ऑल सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया इन ईयर 2009। इसके दो बेनिफिट्स होते हैं, पहला है रिटायरमेंट प्लानिंग और दूसरा है टैक्स सेविंग। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि हमारा ये पैसा आखिर इन्वेस्ट कहाँ होता है। यहाँ पैसा कुछ स्टॉक मार्केट में और साथ ही गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या म्यूचुअल फंड से ये बेहतर है? डेफिनेटली, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हर सब्सक्राइबर को एक 12 डिजिट PRAN नंबर असाइन किया जाता है जिसे हम कहते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। एनपीएस हमें दो टाइप के अकाउंट ऑफर करता है, पहला है टायर 1, दूसरा है टायर 2। टायर 1 का जो मेन पर्पस है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग और टायर 2 का मेन पर्पस है वो है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी इंडियन सिटीजन बिटवीन 18 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज वो टायर 1 के अंदर अकाउंट खोल सकते हैं। अगर हम टायर 2 अकाउंट की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ वही लोग अकाउंट खोल सकते हैं जिन्होंने टायर 1 अकाउंट पहले से ही खोला हुआ है। फिर लॉगिन पीरियड की अगर हम बात करें तो 3 साल का मिनिमम लॉगिन पीरियड होता है टायर 1 अकाउंट में। उसके बाद हम पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं, अदरवाइज 60 ईयर्स तक हम कोई विड्रॉवल नहीं कर सकते। ये प्राइमरीली एक रिटायरमेंट प्लानिंग अकाउंट है। दूसरी तरफ टायर 2 अकाउंट में हर साल पैसा डालना जरूरी है, लेकिन जब भी हम पैसे डालते हैं तो मिनिमम हमें 250 रुपीज़ डालने होते हैं। फिर हम अकाउंट ओपनिंग के टाइम की बात करें तो जैसे 500 रुपये हम टायर 1 अकाउंट खोलने के लिए डालते होते हैं, वैसे ही मिनिमम वहीं पे 1000 हमें मिनिमम डालने होते हैं टायर 2 अकाउंट में जब हम इसे ओपन करते हैं। मैक्सिमम लिमिट दोनों ही केस में कुछ भी नहीं है, लेकिन टैक्स बेनिफिट्स के चलते लोग मैक्सिमम अमाउंट कितना डालना चाहते हैं एनपीएस में वो थोड़ा सा लिमिटेड रखते हैं अपने हिसाब से। और ये टैक्स बेनिफिट्स ही सबसे बड़ा रीजन होता है कि मैक्सिमम लोग एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जो एम्प्लॉय का एक कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस में, उसमें हम 2 लाख तक का टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हम टायर 1 अकाउंट में, टायर 2 अकाउंट में हमें किसी भी तरीके का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से टायर 1 अकाउंट ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। सारे वर्किंग प्रोफेशनल एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हों या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन या फिर इवन एनआरआईज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो अभी तक हमने एनपीएस के टोटल फीचर को समझा, लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास एनपीएस में वो कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है हमें अपना पेंशन फंड मैनेजर चुनना होता है। एनपीएस में टोटल 8 लिमिटेड पीएफएम होते हैं जिसमें से कोई एक चुनना होता है। सेकंड स्टेप आ जाता है, उसमें से हमें चुनना होता है एक्टिव चॉइस या फिर ऑटो चॉइस। अगर हम एक्टिव चॉइस सिलेक्ट करते हैं तो उसमें से हमें हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं कि हमारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए। ऑटो चॉइस के अंदर ऑटोमेटिक हमारा पैसा इन्वेस्ट होता रहता है। अगर दोनों ही चॉइसेस के अंदर हमारा जो पैसा है वो 4 कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट हो सकता है। पहली कैटेगरी होती है लो रिस्क यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, दूसरी कैटेगरी होती है मॉडरेट रिस्क यानी कि कोऑपरेट बॉन्ड्स, हाई रिस्क हो गई थर्ड कैटेगरी जिसके अंदर हमारा पैसा इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो सकता है। फिर चौथी कैटेगरी हो जाती है वेरी हाई रिस्क जिसके अंदर हमारा पैसा AIF यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट होता है, जिसके अंदर रिट जिसे हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं उसके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम एक्टिव चॉइस की थोड़ी सी और डिटेल में बात करें तो सब्सक्राइबर्स अपना
एसेट एलोकेशन चूज कर सकते हैं बिटवीन इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। 50 साल की एज तक हम मैक्सिमम 75% तक अपना पैसा इक्विटी के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद 2.5% से हर साल डिक्रीज होता रहता है। तो मैक्सिमम 60 की एज तक जब हम पहुंचते हैं तो ये मैक्सिमम हमारा जो इक्विटी में पैसा लग सकता है वो है 50%। और इस एलोकेशन को हम हर साल चेंज कर सकते हैं मैक्सिमम 2 बार। इसके अलावा एलोकेशन जो हमारा AIF में हो सकता है, यानी कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में, वो मैक्सिमम 5% तक भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एक्टिव चॉइस जिसके अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं हर साल। दूसरा है ऑटो चॉइस कि अगर हम बात करें तो एसेट एलोकेशन पूरा के पूरा पेंशन फंड मैनेजर डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन दी सब्सक्राइबर्स एज। तो अगर आपने एक बार ऑटो चॉइस के अंदर अपना ऑप्शन चुन लिया है तो उसके हिसाब से पेंशन फंड मैनेजर अपने हिसाब से ही ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चॉइसेस मिलती है। तो पहला है अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जो थोड़ा सा हाई रिस्क लेने वाले लोग होते हैं। तो अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड के अंदर 75% एलोकेशन इक्विटी के अंदर हो सकता है अप टू 35 इयर्स ऑफ एज। उसके बाद बाय द एज ऑफ 55 ये धीरे धीरे रिड्यूस करके आप अप टू 15% तक ला सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन होता है ऑटो चॉइस के अंदर हमारे पास मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड। यहाँ पे इक्विटी के अंदर एक्सपोजर हमारा ऑल लिमिट कर दिया जाता है अप टू 35 इयर्स ऑफ मैक्सिमम 50% तक ही हम इक्विटी के अंदर पैसा डाल सकते हैं और 55 की एज में इसको रिड्यूस करके 10% तक कर दिया जाता है। फिर ऑटो चॉइस में तीसरा और लास्ट ऑप्शन होता है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड, यानी कि अब जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए ये फंड होता है। तो इसमें 25% एलोकेशन हमारा इक्विटी के अंदर रखा जाता है मैक्सिमम अप टू 35 इयर्स ऑफ एज। उसके बाद 55 की एज तक आते आते इसको रिड्यूस करके 5% तक कर दिया जाता है। तो अगर आपको भी इस बात से जुड़े कोई क्वेश्चंस है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगले वीडियो में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसी के साथ अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल बिजनेस फॉर यू को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं एक अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।